दोस्तों अगले 15 मिनट में मैं आपको 500 वर्ब्स याद करवाने वाला हूं। यानी कि सिर्फ 15 मिनट आपको इस वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको 500 वर्ब्स याद हो जाएगी। और एक और चीज, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं ये 500 वर्ब का चार्ट आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दूंगा। यानी कि आपके व्हाट्सएप पर ये पूरा का पूरा चार्ट चारों फॉर्म के साथ ही आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर स्पोकन इंग्लिश टीचर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है और हम कैसे वर्ब्स को याद कर सकते हैं। दोस्तों पहले हमें वर्ब्स के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि वर्ब करती क्या है और वर्ब को कैसे अलग अलग फॉर्म में याद करना है। और हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, क्योंकि अलग अलग टीचर्स के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब का पूरा कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। एंड अगेन एक और चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपको वर्ब्स याद नहीं है आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, आप कभी भी इंग्लिश नहीं लिख पाओगे। क्योंकि वर्ब जो होती है ना, वो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड इंपॉर्टेंट है ना, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है, बात करनी है, तो फिर आपको वर्ब्स के चार्ट्स को याद करना पड़ेगा। और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए कम से कम 200 वर्ब याद होनी चाहिए। और एक अच्छे यानी कि एक प्रोफेशनल एक्सेंट या बोलते हैं ना फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी लेवल के लिए आपको याद करना पड़ेगा कम से कम 500 वर्ब्स। तो आज 500 वर्ब्स आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको याद करवाऊंगा और लास्ट में आपके मोबाइल पर ये सारे के सारे वर्ब का चार्ट आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, बेटा वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्शन बोल सकते हैं। जब भी कोई वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो कोई काम करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं लिखता हूं तो आई राइट, तो राइट क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब ये राइट है ना, इसको हम अलग अलग फॉर्म में बोल सकते हैं। तो कोई भी वर्ब जो होती है ना, उसको हम अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं। जैसे ये राइट का मतलब क्या हो गया, यहां पर समझना पहले इस बात को। राइट का मतलब हो गया लिखना। ठीक है, राइट का मतलब क्या हो गया? लिखना। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैं यहां पर आपको 2 वर्ब समझा देता हूं। ये बेटा एक वर्ब होती है प्ले। जैसे मैं खेलता हूं तो प्ले मतलब हो गया है खेलना। अब आपको क्या समझ में आया कि सर इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? तो प्ले को हम बोल सकते हैं बेटा बेसिकली 3 तरीके से। प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया आपका? प्लेड हो गया, थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया? प्लेड हो गया। अब कई बच्चों को लगता है कि सर किसी भी वर्ब में अगर हम ईडी लगा दें तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। और वो गलती ये करते हैं कि हर वर्ब के फॉर्म में वो ईडी लगा देते हैं। उनको लगता है कि कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड कॉल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वर्ब में ईडी लगाने से उसका फॉर्म नहीं चेंज होता। अब यहां पर तो ये सही है, यहां पर तो प्ले का मतलब होता है खेलना, ये उसकी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हो गई। उसी प्रकार अगर आप एक और वर्ब लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक मैंने वर्ब बताई आपको कॉल। कॉल मतलब होता है बुलाना, तो यहां पे कॉल हो गया, ईडी लगाया कॉल्ड हो गया, ईडी लगाया कॉल्ड हो गया। लेकिन क्या हम हर वर्ब के साथ केवल ईडी लगाकर उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना सकते हैं? आंसर इज नहीं, नो। अब यहां पर देखिए एक वर्ब है बेटा, उस वर्ब का नाम है राइट। उस वर्ब का नाम है राइट। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। मैं लिखता हूं, आई राइट। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, मुझे ये बताओ कि राइट को अगर मुझे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं यहां पे ईडी लगा दूं? मुझे बोलना मैंने लिखा, तो क्या मैं आई राइटेड लिख दूंगा? अगर मैं आई राइटेड करता हूं तो वो गलत है। जब आप इस राइट वर्ड का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाओगे तो वो बिल्कुल अलग होगा। यहां पर राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। समझ में आई बात? अब यहां पर कहानी फंस जाती है। हमको बचपन से मास्टर जी ने क्या सिखा दिया कि अगर आपको किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना हो तो ईडी लगा देना, वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको पास्ट में बोलना हो तो आप ईडी लगा के बोल देना। समझ में आई बात? लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत रेयर शब्द, रेयर वर्ड्स में ही हम यूज करते हैं
ईडी का या इस वाले फॉर्म का। आप देखोगे खाना खाना, अब बेटा खाना खाने को क्या बोलते हैं, मुझे बताओ। ईट मतलब क्या होता है, खाना, मतलब खाने की प्रोसेस, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। कहने का मतलब तीनों फॉर्म ही अलग अलग हो गए, पहला फॉर्म अलग, दूसरा फॉर्म अलग, तीसरा फॉर्म अलग। अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि हमें इसके कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो यहां आता है कंसेप्ट कि जितनी भी वर्ब्स हम यूज करते हैं उन वर्ब्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। बेटा जो वर्ब होती है तो कुछ वर्ब्स रेगुलर होती है, कुछ वर्ब्स इररेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब होता है जो एक तरह चलती है, मतलब ऐसी वर्ब्स, ध्यान सुनना, अभी आपको 500 वर्ब भी देने वाला हूं, ऐसी वर्ब्स जिनको इंग्लिश में जब हम उनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो लास्ट में केवल ईडी आता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले मतलब खेलना। यहां पर अग्री, अग्री मतलब सहमत होना, अग्रीड, अग्रीड। तो अग्री यानी क्या होता है, सहमत होना। इसका सेकंड फॉर्म बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ईडी लगा दो। तो आपने क्या कर दिया बेटा, ईडी लगा दिया, यानी कि ई लगा हुआ था केवल डी लगा दिया, बाद में सिर्फ डी लगाया। अगर पहले से ई लगा हो तो डी लगा दो। उसी प्रकार बहुत सारी वर्ब्स होती है। तो रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो जिनके फॉर्म को कन्वर्ट करते समय केवल आपको ईडी लगाना है, और अगर ई पहले से लगा हुआ है तो केवल डी लगाना है। जैसे मिस, मिस का मतलब क्या होता है, याद करना, मिस्ड, मिस्ड। जैसे लुक, लुक मतलब देखना, लुक्ड, लुक्ड। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो ऐसी वर्ब्स जिनका फॉर्म ज्यादातर चेंज नहीं होता है, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, उन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब। अब इधर आ जाओ, ऐसी वर्ब्स जिनका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, इररेगुलर, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं हो, है ना। एक बच्चा स्कूल में रेगुलर है तो उसके हम सम्मान करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। एक बच्चा इररेगुलर है, आता ही नहीं, उसकी इच्छा होती तब आता है, वरना आवारागर्दी करते रहता है, तो क्या हो गया, इररेगुलर हो गया। इररेगुलर बच्चा है तो लाइफ में कुछ भी करेगा। तो जैसे गो है, अब गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब गो का सेकेंड फॉर्म गोड होना चाहिए, थर्ड फॉर्म गोड, लेकिन बदल गया। चलो सेकेंड फॉर्म तो बदला, सेकेंड फॉर्म कौन सा, सॉरी इधर देखो, सेकेंड फॉर्म मैंने ऐसा लिखा है इसको, इस फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म क्या है बेटा, वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म गोन हो गया। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग अलग हो गए। जैसे हाइड, हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना। हीड सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हिडन हो गया। जैसे एक होता है थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, मैं फेंकता हूं, थ्रो मैंने फेंका, थ्री, तो ये हो गया थ्री और ये हो गया थ्रोन। तीनों फॉर्म अलग अलग हो गए। व्हाट इज द कंक्लूजन, कहने का मतलब यह है कि अगर हमें वर्ब्स को याद करना है ना बेटा, तो हमें इनको दो कैटेगरी अलग अलग बनानी पड़ेगी। पहले आप ऐसी वर्ब्स को अलग कर लो जिनको सीधा ईडी लगाकर बनाते हैं, और फिर उन वर्ब्स को अलग कर लो जिन वर्ब्स के लास्ट में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बदल जाते हैं, और एक तीसरा फॉर्म निकल कर आएगा, ऐसी वर्ब्स जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो ये रेगुलर हो गई, ये इरेगुलर हो गई, और एक वर्ब का फॉर्म वो होता है जिनके ऑल फॉर्म्स आर सेम, ऑल फॉर्म्स आर सेम। अब ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी होती है, तो यहां देखो बेटा, एक वर्ब होती कट, 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 तीनों फॉर्म सेम है, कट, कट, कट। एक होती पुट, 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 कट मतलब काटना, पुट मतलब रखना। एक होती शट, शट और शट, तीनों फॉर्म सेम है। तो एक कैटेगरी ये बन गई। अब कितनी कैटेगरी हो गई वर्ब की, तीन कैटेगरी। ग्रामर के आधार पर तो दो ही कैटेगरी, रेगुलर, इरेगुलर, लेकिन एक कैटेगरी हमने याद करने के हिसाब से बना ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वर्ब्स की छटनी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और मैं आपको बताता हूं वर्ब का चार्ट। तो आप यहां पर आप आओगे तो यहां पर जो है, ये मेरी बुक का हिस्सा है। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं हो तो आप मेरी ये वाली बुक खरीद सकते हैं बेटा। इस बुक में मैंने 500 वर्ब दी हुई है। इस बुक में 500 वर्ब है। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये बुक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे अवेलेबल है। सर्च करोगे मास स्पोकन इंग्लिश बुक, मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 30 पे आना, इसमें पूरा 500 वर्ब का चार्ट दिया हुआ है। वैसे ये पूरा चार्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो उसी को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डू एन एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करना है, हमें छटनी करनी है कि कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है। अब यहां पर आते हैं बेटा, अब हम छटनी कैसे करेंगे ये देखो।
हमें क्या करना है, जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लगा होगा और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा उसको हम लिखेंगे रेगुलर वर्ब। जैसे यहां पर पहला है, यहां पर पहली वर्ब है बेटा और वो है आपकी अट्रैक्ट। कौन सी है? अट्रैक्ट। तो ये क्या हो गई? अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित करना। तो ये कौन सी वर्ब हो गई बेटा? तो ये हो गई आपकी रेगुलर वर्ब। तो हम यहां पर लिख देंगे रेगुलर, है ना। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क्ड, आस्क्ड, ये हो गई रेगुलर वर्ब। अग्री यानी सहमत होना। अग्रीड, अग्रीड, रेगुलर वर्ब। अलाउ मतलब आज्ञा देना, रेगुलर वर्ब, क्योंकि तीनों फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। अलाउड, अलाउड। एडमिट यानी भर्ती होना। एडमिट, एडमिटेड। अब ये हो गई अराइज। अराइज का मतलब होता है ऊँगना, जैसे सनराइज होता है ना। अराइज, अरोज, अराइजन, ये हो गई इररेगुलर वर्ब। अब इसको हम क्या करेंगे? IR लिखेंगे और इसको अलग कॉपी में लिख लेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, जो 25 से 30 वर्ब्स है ना जो इरेगुलर है उनको अलग लिख लेना है, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 20 से 25 वर्ब याद करनी है जिनके फॉर्म टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको याद करना है। बाकी सारी क्या कहलाएगी? रेगुलर वर्ब। आई ट्रिक समझ में? ट्रिक समझ में आई? आपको क्या करना है, बस ये 20 से 25 वर्ब को छांटना है। और मैं चाहता तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्ट बना के दे देता कि बेटा ये 25 वर्ब ले लो और याद करो, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, इससे आपको सारी वर्ब्स का रिवीजन होता चला जाएगा। अराइज मतलब होता है ऊँगना। अरोज, अराइजन। एक मतलब होता है दर्द होना, ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर देखो हम 10 नंबर से शुरू करेंगे। यहां पर देखो हम आ गए थे 1 पर, यहां पर आ गए थे, तो 8 नंबर से शुरू करेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, ठीक है, देखो अप्लाई मतलब होता है लागू करना। अब यहां पर भी ईडी लगा, वाई हट के आईडी लग गया, तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी रेगुलर वर्ब। तो यहां लिख दिया हमने आर। अडोर, अडोर, अडोर्ड, स्तुति करना, किसी की तारीफ करना, रेगुलर वर्ब। एनॉय मतलब चिढ़ाना। एनॉयड, एनॉयड, रेगुलर वर्ब। अपीयर मतलब प्रकट होना। अपीयर्ड, अपीयर्ड, रेगुलर वर्ब। अब ऐसे करते करते जाएंगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको दिख रहा है मैक्सिमम रेगुलर वर्ब है। अब मैं कंक्लूजन पर आता हूं कि बेटा 97%, ध्यान देना, 97% वर्ब्स क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स होती है। कितनी वर्ब्स होती है? 97% जो वर्ब्स आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं वो क्या होती है? रेगुलर होती है। यानी कि 97% चांसेस है कि आप जो वर्ब्स यूज करेंगे उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से ही बनेंगे, लेकिन 3% चांसेस हैं, 3% चांसेस है कि वर्ब्स क्या होगी? इररेगुलर वर्ब होगी। तो ये 3% वो वर्ब्स हैं जो आपको कॉन्वर्सेशन नहीं करने देगी। अगर आपने इन 3% वर्ब्स को याद नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू डू कॉन्वर्सेशन विथ एनीवन। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसीलिए आपको क्या करना है, इस वर्ब में यहां पर आपको आना है और इस पूरे चार्ट को रिवाइज करके पढ़ते चले जाना है। तो जहां जहां आपको मिलेगी, जैसे एक और वर्ब आ गए, अवेक, अवोक, अवोकन या अवोक्ड, इसको लिख लेना है। बाकी छोड़ते चले जाना है, जिसमें जैसे यहां पे आ गया बिल्ड, तो ये बिल्ट, बिल्ट सेम आ गई, है ना। ये हो गई आपकी कौन सी? रेगुलर वर्ब। अब जहां पर चेंज आ रहा है, जैसे बाइट, बीट और बिटन, तो ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई बेटा? ये इररेगुलर वर्ब हो गई। यहां देखो, ये बाइट है, बाइट मतलब काटना, बीट मतलब काटा और काटा जा चुका है, ये बिटन हो गया। उसी प्रकार बिगिन, तो यहां देखो स्पेलिंग का डिफरेंस है, बिगेन और बिगिन, ये भी इररेगुलर वर्ब्स हो गए। ये दोनों इररेगुलर वर्ब्स है। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस पूरे चार्ट को मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अब कहां मिलेगा? तो ये आपके व्हाट्सएप नंबर पे नहीं आएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है बेटा। आपको जाना है, आप जहां से आप स्टेटस देखते हैं वहां पर भी चैनल्स बने होते हैं। आपको जाना है, सर्च करना है मास स्टडी और व्हाट्सएप चैनल को, मास स्टडी को फॉलो करना है, जहां पर ऑलरेडी 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसको फॉलो करके आपको ये वहां पर हम इस लिस्ट को डाल देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस यू कैन लुक एट, मैं ये पूरा का पूरा यहां पर देखेंगे, इस हिस्से को यहां से कट करके ये पूरा डाल दूंगा। आपको 15 मिनट और लगाना है, और ये जो जितनी भी 500 वर्ब्स है, ये देखो कितनी लिखी, लास्ट की वर्ब है जोन। जोन मतलब घेरा होता है, जोन, जोन।
तो ये 500 वर्ब्स मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 97% वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर होती है। उन वर्ब्स को आपको याद नहीं करना है, वो प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक टंग पर आ जाएगी। सिर्फ 3% वर्ब्स को आपको याद करना है जो इरेगुलर है, जिनके फॉर्म्स टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको आपको याद करना है। और उनको याद करके आप जब उनको याद कर लेंगे तो बाकी बची भी तो ऑटोमेटिक याद है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इसमें से छांट लेना और 2 से 3 बार रीड करना, रट्टा नहीं मारना है। 2 से 3 बार आप वर्ब्स को रीड करोगे तो आपको 1 या 2 दिन में याद हो जाएगी। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प नहीं है तो आप 50-50 वर्ब्स रोज याद करिए, 10 दिन में 500 वर्ब्स याद हो जाएगी, 1-1 घंटा पढ़ोगे तो भी। तो अगर आप तैयार हैं तो लिखो नीचे कि आई विल लर्न 500 वर्ब्स। प्रॉमिस करिए मैं 500 वर्ब्स याद करूंगा। आई विल लर्न 500 वर्ब्स। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो स्पोकन इंग्लिश की, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।